नमस्कार साथियों यहाँ पे हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के मॉडल पेपर है 29 मॉडल पेपर है ये करने वाले हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक वाइज ये पेपर रहने वाला है। सारा हम सिलेक्शन वाला जीके है वो हम करने वाले हैं। और सबसे पहले हम कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है। तो देखिए, एक तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सामग्री का अंतरण हो रहा है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है। तो किसका एक्सचेंज हो रहा है? डायनेमिक डाटा का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये आप करेंगे डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, इसका निर्माण किया गया था सीडीसी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सीडीसी के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर इसमें राइट आंसर करेंगे हम। केस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, केस मेमोरी है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? केस मेमोरी है वो क्या करती है? मेमोरी और प्रोसेसर के बीच का गतिरोध अवरोध है, जो गति अवरोध है उसको दूर करने के लिए हम केस मेमोरी है उसका हम उपयोग में लेते हैं। ये याद रखिएगा। तो बी आंसर इसमें राइट आंसर। वेबसाइट को ब्राउज करने के हेतु कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? देखिए, वेबसाइट है उसको ब्राउज करने के लिए जो प्रोटोकॉल उपयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है HTTP। HTTP तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा द आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? देखिए, चुंबकीय टेप में कर सकता है, डिस्क में कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी हमारा द ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्राउज का बार जहां यूआरएल को प्रवेशित किया जाता है क्या कहलाता है? देखिए, ब्राउजर का बार जहां यूआरएल को प्रवेशित किया जाता है एड्रेस बार कहलाता है। क्या कहलाता है? एड्रेस बार कहलाता है। सही आंसर ये राइट आंसर है। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? देखिए, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रैम के अंदर स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पे हो जाते हैं? रैम के अंदर स्टोर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? निम्न में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा अनुपम। कौन सा है भैया? अनुपम है। सही आंसर इसमें राइट आंसर है। क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिक्टेशन पैटर्न होते हैं? देखिए, क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिक्टेशन पैटर्न है ये होते हैं? तो 3 प्रकार के इसमें पोजीशन डिक्टेशन पैटर्न होते हैं क्यूआर कोड में। आजकल सभी यूज ले रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने पोजीशन डिक्टेशन पैटर्न होते हैं। तो 3 प्रकार के पैटर्न होते हैं इसमें। प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन है? देखिए, पहला भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ये था शक्ति। कौन सा था? शक्ति था। पहला भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है। और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखी है अभी भी प्ले स्टोर से, वो जरूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि आपको यहाँ से मिलती है बहुत सारी PDF, बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी आपको ऑनलाइन क्विज। एप्लीकेशन के लिए आप ये वाला लोगो देखकर ये नाम सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर में, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसके थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। भाग ब हम करेंगे। भाग ब में हम 35 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको इंडिया जीके का क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल साइंस के मिलेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले भारत भूगोल का। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक आंसर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, किस आयन त्रिज्या सर्वाधिक है? किस आयन की त्रिज्या सर्वाधिक है? आप देखो, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास फ्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, ब्रोमीन और आयोडीन दे रखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा आयन त्रिज्या है ये आयोडीन की है। सबसे बड़ा आकार इसका है तो सबसे बड़ी त्रिज्या भी इसकी हो जाएगी। दया आंसर। ये क्रम है, ये ऊपर से हेलो ग्रुप है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। त्रिज्या का आकार इसमें बढ़ता जाएगा। सबसे कम यहाँ पे फ्लोरीन की हो जाएगी।
ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? देखिए ओजोन, ओजोन को लिखते हैं आप O3। कितने लिखते हैं? क्या लिखते हैं? O3। यानी इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओजोन में 3 अणु होते हैं। कितने होते हैं? 3 अणु। वह ताप व दाब जिस पर बर्फ, जल और जलवाष्प एक साथ अस्तित्व में होते हैं, वह ताप और दाब जिस पर बर्फ, जल और वाष्प एक साथ अस्तित्व में दिखाई देते हैं, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस 4.5 mm दाब है, 4.5 mm, और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मावट की वर्षा होती है, तो मावट की वर्षा शीतकालीन वर्षा होती है, सर्दियों में होती है, सभी को पता है इसका तो आंसर। सदाबहार वन कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं? सदाबहार वन है 200 सेमी वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग होता है, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। याद रख सकते हैं आप। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं ऑक्सीकरण के अंदर। विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग होता है और जो विद्युत धनी पदार्थ है वो त्यागे जाएंगे, निकलेगा एक तरह से, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 22 दिसंबर 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 22 दिसंबर 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत यूनिकॉर्न कंपनियों को पछाड़कर तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर, किसको पछाड़कर? ब्रिटेन को पछाड़कर। अगला क्वेश्चन है, उच्च सदन राज्यसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 कब पारित किया गया? भारत के उच्च सदन राज्यसभा के द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 3 अगस्त 2021 को ये पारित किया है, याद रखिएगा, राज्यसभा में। जबकि यही विधेयक 28 जुलाई को लोकसभा के अंदर पारित हो चुका है पहले से ही। 7 अगस्त 2021 को महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि की गई? देखिए 7 अगस्त 2021 को महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है, उनके द्वारा 3 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। और महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। ये कई बार पूछा गया है कब किया गया है, तो 1992 में किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की ये के तहत किया गया है इसका निर्माण। और एक सांविधिक ये निकाय है, कई बार पूछा जाता है कौन सा निकाय है, तो सांविधिक निकाय है ये। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, 11 अगस्त 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव के द्वारा तैयार बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में बुजुर्गों की श्रेणी में कौन सी रैंकिंग प्राप्त की है राज्य ने? तो पहली रैंकिंग राजस्थान ने प्राप्त की है सबसे ज्यादा। इसके अनुसार पहली रैंकिंग राजस्थान ने प्राप्त की है। राजस्थान ने कौन सी प्राप्त की है? पहली की है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, ठीक है। राजस्थान बुजुर्ग और अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वालों में सबसे ज्यादा स्कोर हिमाचल प्रदेश ने किया है, तो ये आप याद रखिएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का शुभारंभ कब किया? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली इसका 22 सितंबर 2021 को शुभारंभ किया है, याद रखेंगे आप इसको। भारत के किस संस्थान को प्रतिष्ठित यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो वो हमें इससे स्पेशल याद रखना होता है। तो इसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS इसको दिया गया है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित लाने के लिए भारत मिशन का क्या नाम रखा था? तो इस भारत मिशन का नाम है वो रखा था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम रखा था? ऑपरेशन देवी शक्ति। मैनोमीटर में किसका मापन किया जाता है? देखिए मैनोमीटर है,
इसमें किसका मापन किया जाता है? तो मैनोमीटर के माध्यम से गैस का दाब है ये मापा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो लेजर, LASER, लेजर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एल से होता है लाइट, ए से होता है एम्प्लीफिकेशन, बाई एस्टिमेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है सेमूर के। पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक क्यों जाते हैं? पानी से आपने कभी भी सेविंग ब्रश को आप निकालना, वो आपस में चिपक जाएंगे बाल। उसका कारण क्या है? पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि पृष्ठ तनाव में ये होता है कि वो हमेशा न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है और इस कारण से सारे बाल है वो चिपक जाएंगे। पानी का आपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक होता है। देखिए, पानी का आपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक कितनी डिग्री सेल्सियस पे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का आपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक होता है। मनुष्य के आंखों की भेदन क्षमता कितनी होती है? मनुष्य की आंखों की भेदन क्षमता 0.1 मिमी है, ये होती है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के स्रोत व प्रावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? देखिए, ध्वनि के स्रोत और प्रावर्ती सतह इसके बीच में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो 17 मीटर होना आवश्यक है ताकि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? देखिए, लार जो हमारे मुंह में पाई जाती है ये अम्लीय होती है। लार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अम्लीय होती है, और अम्लीय होने के कारण ही हमारे खाने को पचा पाती है। ये जरूर याद रखिएगा। मुंह का वातावरण है वो क्षारीय होता है, जो दांत का इनेबल बना होता है वो क्षारीय होता है, पर टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है, पर लार है वो अम्लीय होती है, और अम्लीय प्रभाव कम करने के लिए ही हम क्षारीय टूथपेस्ट है उसका प्रयोग करते हैं। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो देखिए, मानव में गुर्दे का रोग ये होता है इटाइटाई रोग होता है। रोग का नाम भी बता देता हूँ, इटाइटाई रोग है, ये हो जाता है। रोग का नाम होता है इटाइटाई, और ये मानव गुर्दे से जुड़ा हुआ रोग है। ये होता है कैडमियम की कमी से, कैडमियम के कारण, प्रदूषण के कारण होता है। अग्नाशय किसे स्त्रावित करता है? देखिए, अग्नाशय किसे स्त्रावित करता है? तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन है ये स्त्रावण होता है। किस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है? किस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग है ये हो जाता है? तो दोस्तों, टिटेनी रोग है ये हो जाता है पैराथार्मोन कारण। ए आंसर इसमें राइट आंसर है। गणित के क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन 2700 वर्ष पहले किसके द्वारा किया गया था, जिसे चिति प्रमेय के नाम से जाना जाता है? ये किया गया है बोधायन के द्वारा। इनके द्वारा किया गया है, बोधायन के द्वारा ये किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है, और ये कब की गई है ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। 10 अप्रैल 1875 को। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई? देखिए, राष्ट्रसंघ यूएन है, इसकी स्थापना कब की गई है ये आपसे पूछा है। तो यूएन इसकी स्थापना है ये 10 जनवरी 1920 को की गई है, राष्ट्रसंघ की। ठीक है, राष्ट्रसंघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रसंघ की बात हो रही है। ठीक है, तो राष्ट्रसंघ है, इसकी स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की 1945 में की गई, सभी जानते हैं। 1857 की क्रांति का भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? 1857 क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी जने याद रखेंगे। 1857 क्रांति में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। किसने कहा था? वीर सावरकर ने से कहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली? संयुक्त राष्ट्र संघ के
सम्मेलन में अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली? तो अंतिम सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मिली थी। और इसका गठन है वो हुआ था 25 अप्रैल, संयुक्त राष्ट्र संघ का 25 अप्रैल 1945 को हुआ था। तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन किया था। अब हम यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं। 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन और में इसको अंतिम मिली स्वीकृति और गठन हो गया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है वो। जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य जामली था। और जामली कौन था? ये महावीर स्वामी की पुत्री है, उसका पति था, ये भी याद रख सकते हैं आप। महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती है? महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन किन भाषाओं में प्रकाशित होती है या होती थी? तो ये अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती इनमें प्रकाशित होती थी। शुरुआत इसकी हुई थी 11 फरवरी से, 11 फरवरी 1932 से इसकी शुरुआत हुई थी। और हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में ये प्रकाशित होती थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय ये दिल्ली के अंदर स्थित है। और अगला क्वेश्चन, नगर निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष रखी गई है? तो नगर निकाय है, पंचायत है, इसमें चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। और देखिए, पहले मतदान करने की आयु भी 21 वर्ष थी, जिसको 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन, इसके तहत इसमें 18 वर्ष कर दी गई है मतदान देने की आयु। पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी, तो ये जरूर याद रखिए आप। संविधान प्रक्रिया निर्माण में कुल कितनी रकम खर्च हुई थी? तो संविधान प्रक्रिया में कम से कम, यहाँ पे तो उक्त में से कोई नहीं दे रखा है, मतलब 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वो है पार्ट सी की हम क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करेंगे। और उम्मीद है कि पार्ट सी के क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। तो पार्ट सी क्वेश्चन हम देखते हैं। समेकित बाल सेवा कार्यक्रम किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? देखिए, समेकित बाल विकास में इसमें कितने वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर है वो हमें बताना है। तो राइट आंसर इसमें से हो जाता है आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पूरे देश में कब लागू किया गया? तो इसे पूरे देश भर में लागू किया गया है 14 नवंबर 2012 को। राजस्थान राज्य बालिका नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विमोचन कब किया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 2013 को इसको विमोचन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर रोक लगाई? तो ये MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार, इसमें लगाई गई है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा, कठोर कारावास जिसकी अवधि या जुर्माना दोनों से दंडनीय किया जाएगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी। ये याद रख सकते हैं आप। और अगला हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, वो हम करेंगे। तो यहाँ पे है, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पोक्सो एक्ट 2012 में किस सरकारी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किस धारा का वर्णन किया गया है? तो धारा 5 के तहत ये किया गया है। धारा 6 में इसकी सजा है, ये आप ध्यान रखेंगे। बालिकाओं के साथ बढ़ते दरिंदगी को देखते हुए पोक्सो एक्ट 2012 एक्ट में बदलाव किया गया, जिसके तहत अब कितने साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी? तो ये 12 वर्ष। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, दहेज का मतलब है कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। दहेज निषेध अधिनियम किस धारा में ये कहा गया है? धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है दहेज की। स्त्री एसेस टू प्रतिशत अधिनियम 1986, इसके अंतर्गत पहली बार कोई अपराध करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियम के साथ भारतीय संसद का एक अधिनियम बन गया था?
तो 1988 में ये बन गया था। आगे करने से पहले जिन्होंने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है वो भाई सबसे पहले तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे मोबाइल के एप्लीकेशन आप JEPYBHAKR लिखकर सर्च कर सकते हैं और ये लोगो रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों के में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2015 में संशोधन को स्वीकृति कब दी है? राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति 2015 को संशोधन को स्वीकृति है, ये दी गई है 10 नवंबर 2021 को। राजस्थान का पहला आर्म कोर्सेज ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पे स्थित है? राजस्थान का पहला आर्म कोर्सेज ट्रेनिंग संस्थान ये स्थित है चूरू के अंदर। कहाँ पे स्थित है? चूरू में ये स्थित है। सही आंसर इसमें हो जाएगा। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है ये 57.51 सेमी है, ये होती है। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो नौटंकी और रामलीला राजस्थान के पूर्वी भाग है, इसमें अधिक लोकप्रिय है। हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? तो अमलानंद घोष, एक घोष इनके द्वारा की गई है। किस प्राचीन सभ्यता के अंदर को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए प्राचीन के अंदर जिनको ताम्रवती के नाम से जाना जाता है ये आहाड़ हो जाएगा आपका। और इसी क्रम में अगला है 62 नंबर क्वेश्चन है वो है प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह था? देखिए प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह है आहाड़। कौन सा है भैया? आहाड़ हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है हस्तशिल्प राष्ट्रीय कागज संस्थान की स्थापना किनके द्वारा की गई? देखिए हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान इसकी स्थापना सांगानेर में की गई है। कहाँ पे की गई है? सांगानेर में। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए बादला नामक पानी का बर्तन है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला। सलमा सितारों और वह गोटा किनारी का काम किस स्थान पर होता है? देखिए सलमा सितारों और गोटा किनारी का काम है ये खंडेला में होता है। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नवग्रहों का मंदिर कहाँ पे स्थित है या नवग्रह मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये किशनगढ़ के अंदर स्थित है। नवग्रह मंदिर कहाँ पे स्थित है? किशनगढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। देखिए चित्तौड़गढ़ है इसमें त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, ये राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान के मेवानगर प्रसिद्ध है। राजस्थान में मेवानगर है ये आपका पार्श्वनाथ जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए अणुव्रत आंदोलन है इसके प्रणेता थे आचार्य श्री तुलसी जी। तो ये आंसर भी अच्छा क्वेश्चन है। देश में अभ्रक की ईंटें कहाँ बनाई जाती है? देश है उसमें अभ्रक की ईंटें हैं वो कहाँ पे बनाई जाती है? तो देश में अभ्रक के लिए जाना जाता है, अपने यहाँ पे राजस्थान में अभ्रक के लिए जाना जाता है भीलवाड़ा। तो याद रखिएगा राजस्थान में भीलवाड़ा और देश में धनबाद बिहार इन भीलवाड़ा और धनबाद है यहाँ पे अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है। ज्वलनशील होता है अभ्रक, ये याद रखिएगा। राज्य में मोती का उत्पादन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो राज्य में मोती उत्पादन बांसवाड़ा जिले में होता है। और मूर्तिकला के सिंहस्थ सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः किस जिले में पाए जाते हैं? तो मूर्तिकला के सिंहस्थ सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है अंतिम हिंदू शासक जिसने राजसूय या वाजपेयी या अश्वमेघ यज्ञ है वो करवाया था? SY जयसिंह थे जिन्होंने राजसूय वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। इतिहासकारों ने राजस्थान के किस राजपूत शासक को चाणक्य की संज्ञा दी? इतिहासकारों ने राजस्थान के किस राजपूत शासक को चाणक्य की संज्ञा दी है? तो ये सवाई जयसिंह को इन्होंने दी है। ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में एक ऊंची मीनार का निर्माण करवाया जिसे इसर लाठ या सरगासूली के नाम से जाना जाता है? और ये मजे की बात यह है कि इन्होंने इसी इसर लाठ से कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी ईश्वरी सिंह ने, युद्धों से डर के, तो मराठा आक्रमणों से डर के। तो ये राजमहल युद्ध की विजय उपलक्ष्य में ये बनवाया था इन्होंने। जयसिंह द्वितीय स्वाई
की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये औरंगजेब ने प्रदान की गई है जयसिंह द्वितीय को सवाई जयसिंह द्वितीय। किस राजपूत शासक द्वारा सर्वाधिक सात है ये सर्वाधिक 7 मुगल सुल्तानों की सेवा की है? तो ये सवाई जयसिंह के द्वारा ही की गई है। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? तो देखिए सवाई जयसिंह है, इनके द्वारा 5 वेधशालाएं बनाई गई है। ये दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा, ये 5 जगह बनाई गई है। पूछा जाता है सबसे बड़ी है वो जयपुर वाली है। सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर वाली। कागजी टेरिकोटा के लिए जाना जाता है? तो देखिए कागजी टेरिकोटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कागजी टेरिकोटा के लिए अलवर जाना जाता है। बल्ली फोर्ट्री के लिए आपको पता ही है जयपुर जाना जाता है, पर ये कागजी टेरिकोटा है, ये अलवर का प्रसिद्ध है। राज्य में सूत और सिल्क डोरिया के लिए प्रसिद्ध है। देखिए राज्य में सूत और सिल्क डोरिया, कोटा डोरिया आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ से कैथून हो जाएगा आपका कोटा। ठीक है, कोटा डोरिया, सिल्क डोरिया और सूत। राजस्थान में कांसे के बर्तन किस जिले में बनते हैं? देखिए राज्य में कांसे के बर्तन किस जिले में बनते हैं? तो ये भीलवाड़ा में बनते हैं। मछली नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो देखिए मछली नृत्य है ये कंजर जनजाति का नृत्य है। कीका के नाम से मेवाड़ की धरती से महाराणा प्रताप, बचपन का नाम कीका था। कुंभलगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था, ये भी पूछा जाता है कई बार। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किनके द्वारा लाई गई? देखिए मीनाकारी की कला सबसे पहले किनके द्वारा लाई गई? जयसिंह द्वितीय यहां हो जाएगा। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? ये चार्ल्स विल्सन। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? शीशा जस्ता खान के लिए जाना जाता है। किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? तो राज्य का कौन सा जिसमें राजस्थान एकाधिकार रखता है? तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु ये आपका ऊंट। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो ये बीकानेर में है। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी? 3 ठिकाने और 19 रियासत थी। किरतार बावनी के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किरतार बावनी, तो ये दुर्सा आढ़ा ये है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया जनजाति में ये प्रचलित है। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है संगीत जगत से जुड़े कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। जगजीत सिंह। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार थे? दोस्तों गोपी जी भट्ट राजस्थान की लोक नृत्य शैली तमाशा के कलाकार थे। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस वंश की उत्पत्ति क्षेत्र है? तो देखिए बाड़मेर का मालानी क्षेत्र ये थारपारकर के लिए जाना जाता है। देवड़ावाटी किस क्षेत्र की उपबोली है? तो ये सिरोही की उपबोली है। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारा है 96 नंबर क्वेश्चन। गुज्जर प्रतिहार की मंडोर शाखा के शासक रोहिल्दी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरिश्चंद्र को। किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को ये कहा जाता है। 1858 क्रांति के समय टोंक रियासत का नवाब कौन था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया? नवाब नजीर खां था और इसके द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया था। वैसे टोंक के ऊपर तात्या टोपे ने अपना कब्जा कर लिया था 1858 क्रांति के दौरान, ये भी याद रखिएगा। झालावाड़ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, बांसवाड़ा पे उन्होंने कब्जा कर लिया था तात्या टोपे ने, ये जरूर याद रखिए। भारत में चार वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारत में चार वेद कला का प्रवर्तक अब्दुल करीम खां को माना जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित
चार नाटकों में से कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए, चार नाटक रचित किए गए हैं, उसमें कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार माने तो इसमें मेवाड़ी भाषा है वो उपयोग में ली गई है। दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया। देखिए, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थे आज के 100 क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं आधे घंटे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और हमारा आप मोबाइल एप्लीकेशन जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो भाई ज़रूर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। आप चाहे तो प्ले स्टोर में हमारे चैनल का ये वाला नाम JEPYBHAKR लिख कर सर्च कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, करना चाहे तो व्हाट्सअप के थ्रू कीजिएगा। और साथ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमें ज़रूर बताइए। वहाँ पे जाइए, आप राजस्थान पुलिस के कोर्स के नाम से हैं उसमें जाइए, राजस्थान पुलिस के कोर्स में जाइए और वहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।